आज हम स्टार्ट करेंगे फॉयल शीट स्ट्रिक्स। फॉयल शीट स्ट्रिक्स के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा और किस किस तरह पहले आपने काम करने से पहले आपने उसकी सेटिंग कर लेनी है और मटेरियल क्या क्या आपको चाहिए जिससे आप सारा फॉयल स्ट्रिकिंग का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ये दो इजी कलर। आप कंपनीज़ को मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं, कंपनीज़ की कलर की। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है इजी कलर। अब इजी कलर में हमने जो शेड लिया हुआ है 11.1 11 का जो शेड है वो ऐश ग्रीन कलर है। तो सबसे पहला आपने क्या करना है, जो आप बेस बनाएंगे, जो आप टूनिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपने वो शेड ले लेना है इजी कलर का। उसके बाद हमने इजी कलर के बाद फिर आपको चाहिए होगा 20 वॉल्यूम डेवलपर, जिससे हम अपने सारे बालों की स्ट्रीक्स के बाद टूनिंग करेंगे। इजी कलर का ही 20 वॉल्यूम डेवलपर लिया है ताकि हमारा सेम कंपनी के प्रोडक्ट्स जब यूज़ होती हैं तो उससे रिज़ल्ट आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर हम, ये तो था सारा हमारा कलर्स का, जिसमें हमने कलर्स के लिए इजी कलर एंड 20 वॉल्यूम डेवलपर ऐड किया। फिर उसके बाद हम कट डाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे 40 वॉल्यूम इजी कलर का डेवलपर। फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। 40 वॉल्यूम डेवलपर के अंदर हम ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करेंगे। ऐड करके हम कट डाउन का मटेरियल फॉयल के साथ स्ट्रीक्स पर लगाएंगे। देन उसके बाद जब हमारा फॉयल के बाद आपको जब कट डाउन का प्रोसेस हो जाएगा, उसके पिगमेंट्स को दूर करने के लिए हम एक ब्लू शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। दो तरह के शैम्पू होते हैं, एक होता है पर्पल और एक होता है ब्लू। तो अगर आप इसको अंदर से देखें तो वो किस कलर का नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये ब्लू कलर का शैम्पू हम इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि कहीं पे आपका डार्क एंड लाइट पिगमेंट्स आ जाते हैं तो ये उनको बिल्कुल रिमूव कर देता है। फिर उसके बाद आपको चाहिए होगा मास्क। जब हम वॉश करते हैं शैम्पू से तो आपको केराटिन मास्क चाहिए होता है ताकि आपके ये जो जितने भी क्यूटिकल्स ब्रेक हो गए होते हैं या आपका कट डाउन हुआ होता है, बाल वीक हो जाता है, ये उसको रिपेयर करता है। तो ये केराटिन रिपेयर मास्क होता है ताकि आपके बालों में दोबारा से वो शाइन वगैरह आ जाए। फिर उसके बाद कोई अच्छा सा प्रोफेशनल आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, लॉरियल का होगा या ट्रेस्मी, इस तरह के आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी काम में रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सिरम। सिरम हम यूज़ करते हैं हेयर्स के शाइनिंग के लिए, शाइन करने के लिए, ताकि हमारे जो बाल हैं वो जो फ्रीज़ी जो हेयर्स होते हैं वो हमारे नरम पड़ जाएं और हमारी जब उसके बाद एंड में स्ट्रेटनिंग होती है, स्ट्रेटनिंग में काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाए, तो उसके लिए हम सिरम का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको उसके लिए चाहिए होगा बाउल और ब्रश। फिर सेक्शनिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा टेल कॉम। टेल कॉम मस्ट होती है ताकि इससे आप सारी वेविंग करते हैं। फिर उसके बाद एक जो सबसे मेन चीज़ होती है वो आपकी होती है फॉयल शीट्स। फॉयल शीट इस तरह की फॉइल्स होती हैं जिसमें आपने सारा काम सेक्शनिंग करके फॉइल्स के अंदर आपने सारे हेयर्स को रखने, जिन हेयर्स को आपने कट डाउन करना होता है। तो फॉयल शीट्स को लेने के लिए आप सबसे बड़ा वाला आप रोल लेंगे, उसमें से आपने इस तरह 6 से 7 इंच की फॉइल्स को काट लेना है और 30 से 50 आपने शीट्स को अलग से रिज़र्व में रख देना है ताकि अगर कम भी पड़ गई तो आपके पास बहुत सारी शीट्स ऑलरेडी कटी हुई हों। तो ये सारा सामान आपने पहले से कट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले आपको मटेरियल क्या चाहिए होगा। नंबर 1 जो है फॉयल शीट्स चाहिए होंगी। फॉयल शीट लेने के बाद फिर आपको चाहिए होगा कट डाउन का मटेरियल सेकंड नंबर पे, 40 वॉल्यूम डेवलपर। देन उसके साथ आपको ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होता है। ये दो से हम क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं अपने बालों की। देन उसके बाद हम टेल कॉम लेते हैं। टेल कॉम में आप वेविंग करके फॉयल में आप उनको ब्लीच करके आप बिल्कुल क्लोज करते हैं। देन उसके बाद फिर आपको चाहिए होगा ब्लू शैम्पू। जब आप ब्लू शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप नॉर्मल दूसरे शैम्पू इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ब्लू शैम्पू ही आपके पिगमेंट्स को भी ख़त्म करेगा और आपके बालों में शाइन भी ले आएगा। तो 5 मिनट तक आपने ब्लू शैम्पू से अच्छे से एमल्सिफाई करना है अपने सारी स्ट्रीक्स को, जिससे आपका सारा जितना भी कट डाउन के जो पिगमेंट्स हैं वो सारे आपके रिमूव हो जाएँ। फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है बालों पर मास्क। मास्क से आपके बालों में थोड़ा रिपेयर हो जाता है, डैमेज बाल रिपेयर हो जाते हैं। ये मस्ट होता है, जब तक आप मास्क नहीं लगाएंगे आपके बाल थोड़े में नरम नहीं होंगे, तो बालों को रिपेयर और नरम करने के लिए मास्क मस्ट होता है। फिर उसके बाद गीले बालों में आपने बालों को टेंगल फ्री करके आपने एप्लीकेशन कर देनी है 20 वॉल्यूम के साथ इजी कलर को मिक्स करके, और आपने 20 वॉल्यूम को इजी कलर के साथ मिक्स करके बालों पे अप्लाई कर देना है। देन उसके बाद आपने खाली वॉश कर लेना है। फिर आपने अप्लाई करना है विदाउट शैम्पू। फिर आपने ब्लू शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, विदाउट शैम्पू आपने केराटिन मास्क अप्लाई करना है। फिर आपने आखिर में ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई करने के बाद स्ट्रेटनिंग करना है। स्ट्रेटनिंग करने के बाद फिर आप उसका अपना रिजल्ट देखेंगे, आपको बिल्कुल ऐश हाईलाइट्स मिलेंगी, जिससे आपको लाइट एंड डार्क मल्टीपल हाईलाइट्स आपको मिक्स होकर मिलेंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम जब फॉयल शीट्स को अप्लाई करते हैं, बालों में फॉयल स्ट्रिकिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी सामान क्या क्या चाहिए होता है।
तो ये सारा वो सामान था जो हम फॉइल स्टिकिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।